आइए ऑटोज बढ़िया फ्लेवर में रहे हैं और कुशल से बात की जाए। कुशल, कुछ अपडेट्स आए हैं त्योहारी सीजन में। मुझे याद है त्योहारी सीजन के बिल्डअप में हमने बात करी थी कि कैसे इस बार एक्सपेक्टेशन है कि बढ़िया सेल्स रहेंगी, और अब जो त्योहारी सीजन खत्म हो गया है, जरा बताइए किस तरह का सेल्स का ट्रेंड रहा है। बिल्कुल दीप, आप देखिए दशहरे तक तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, पर उसके बाद अभी हमने भाई दूज तक इस चीज़ को फैक्टर इन किया है। ओणम से लेकर भाई दूज तक पैसेंजर व्हीकल्स की रिकॉर्ड बिक्री होती हुई दिखी है इस बारी इस फेस्टिव सीजन में। इनफैक्ट 17 अगस्त से 14 नवंबर के बीच करीबन 11.38 लाख यूनिट्स जो पैसेंजर व्हीकल्स की है वो बिकती हुई नजर आई है। इसमें एक तो छोटी कारें जिन्हें हम हैचबैक के नाम से जानते हैं, साथ ही सेडान्स और एसयूवी ये शामिल हैं। और पिछली बार 2020 में हमने करीबन 9.5 लाख 9.34 लाख इतनी नंबर ऑफ गाड़ियां बिकते हुए देखी थी। कुल बिक्री में छोटी कारों का जो भी शेयर है फेस्टिव सीजन के दौरान आमतौर पर बढ़ जाता है, और इस बारी भी यही होता हुआ दिखा था। 27% से बढ़कर 30% अब यहां पर यह हिस्सा इनका होता हुआ दिखा इस फेस्टिव सीजन के दौरान। और एसयूवी का तो ऑब्वियसली लायन शेयर है 48-49% का। ऑफकोर्स मारुति सुजुकी ने यहां पर करीबन 4.9 लाख यूनिट्स बेची हैं और इनका मार्केट शेयर भी इंप्रूव हुआ है। और hyundai ने भी लगभग 1.65 लाख यूनिट्स ये बेचते हुए नजर आए हैं, जिसमें 65% हिस्सा इनकी एसयूवीज का शामिल था। टू व्हीलर की सेगमेंट में हीरो मोटोकॉर्प ने भी काफी शानदार प्रदर्शन किया था, जिसमें नवरात्रि से भाई दूज के बीच यहां पर करीबन 32 फेस्टिव सीजन में 14 लाख यूनिट्स ये बेचते हुए नजर आए थे। और अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो FY20 में इनफैक्ट FY21 जो कि कोविड के बाद वाला जो रिकवरी फेज था उसमें करीबन 38% की ग्रोथ फेस्टिव सीजन के दौरान हमें आती हुई दिखी थी। पर FY24 में ये जो मौजूदा FY24 में जिस तरह के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। पिछले साल के मुकाबले फेस्टिव सीजन के मुकाबले 40.5% की ग्रोथ आई है, यानी कि जो कोविड लोस थे उससे रिकवरी हुई थी उसको भी इस बार ये बीट करते हुए नजर आए हैं इस फेस्टिव सीजन में। तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है इस फेस्टिव सीजन में ऑटोज़ का। बढ़िया प्रदर्शन रहा है, और हम देख भी रहे हैं लगातार ऑटो सेल्स के आंकड़ों में ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, ऑटो अर्निंग्स में ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। और जिस तरह की मूव्स आई, स्पेशली कल जो ये सारे ऑटो स्टॉक्स ब्रेकआउट दिखा रहे थे, आज भी कई सारे ऑटो काउंटर्स मूव दिखा रहे हैं। लाइफ हाइपर ऑटो इंडेक्स है आपका, उसका भी इम्पैक्ट दिख रहा है। जैन साहब, मोमेंटम ये बरकरार रखेंगी कंपनीज जिस तरह से ऑटो बिक्री के आंकड़े आ रहे हैं, और आपकी तरफ से भी कुछ रिकमेंडेशंस आई हैं, बाकी एक्सपर्ट्स भी पसंद कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, इसीलिए मैं हमेशा ऑटो इंसुलरी की बात करता हूं और मुझे बहुत ज्यादा ये सेक्टर बढ़िया लगता है। और देखिए आप जिस तरीके से मारुति, मुझे संभव लगता है कि वहां पे एक अच्छा मूव आ सकता है। थोड़ा अंडर प्ले किया सेक्टर को और बहुत बढ़िया लेवल्स पे है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बढ़िया है। तो ऑटो सेक्टर पे आई एम क्वाइट बुलिश, और जो ये नंबर्स है ये बहुत ही बढ़िया, और आगे भी आने वाले सालों में मुझे लगता है कि ऑटो नंबर्स और बढ़िया आएंगे। और हीरो मोटोकॉर्प देखिए जिस तरीके से आज अच्छा चला और आगे भी चलना चाहिए। थोड़ा अगर सेक्टर को देखें तो ये अंडर प्ले कर रहा था। और ऑटो इंसुलरी स्टॉक्स अगेन आई एम वेरी बुलिश ऑन देम। बहुत सारे स्टॉक्स एक के बाद एक रिकमेंड करते आए हैं। तो टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, पैसेंजर व्हीकल्स और ये सारी चीजें अच्छी, और इनके जो डीलरशिप्स वाले स्टॉक्स हैं उन पे भी ध्यान दिया जा सकता है। जैसे कि हालांकि लैंडमार्क कार्ड्स का भी IPO आया, लैंडमार्क कार्ड्स है और भी एक दो कंपनियां लिस्टेड है। तो लगता है ये सारी जो चीजें पूरी जो इकोसिस्टम है इस पे ध्यान देना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ ऑटो काउंटर्स